अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का छठा रोज़ा चल रहा है, तो क्यों ना आज हम आपके साथ ये रेसिपी एक शेयर करते हैं। आलू की रेसिपी है, बिल्कुल सस्ती रेसिपी है, आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने 3 आलू ले लिए हैं, अगर 2 आलू भी आप ले लें तो फिर भी गुजारा हो सकता है। इसलिए अब रेसिपी को हम शुरू करते हैं। ये 2 अंडों से और 2-3 आलूओं से बन जाने वाली रेसिपी है। आम घर में पड़ी हुई चीज़ों से बनने वाली सस्ती और आसान रेसिपी है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आलूओं को छील लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये तीनों आलू हम छील लेते हैं। छीलने के बाद जो है ना, इसको हम कश करेंगे। ये हमने सब्ज प्याज लिया है, इसको हम ब्रीक ब्रीक काटेंगे, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक। ये आलू जो है ना, ये ब्रीक वाली साइड होती है, ये मोटे वाली साइड होती है। ये मोटे वाली जो साइड है ना, ये वाली, इस साइड से हमने आलू को कश करना है। और आलू को हमने ना इस रुख पे नहीं काटना करना, इसको ऐसे लंबा लंबा, हमें लंबे लंबे इसके स्लाइस चाहिए। ये देखें, हमें इस तरह लंबे लंबे स्लाइस चाहिए। इसके लंबे लंबे जो है ना कश, इसको लंबे लंबे हिस्से में करना है। ठीक है, अब हम तीनों आलूओं को कश कर लेते हैं। ये देखें, इसको ना हमने जोर के साथ इसको किया है। अगर हम उसको ऐसे ऐसे राम राम से करते जाएंगे ना, तो वो छोटे छोटे से बनते जाएंगे। हमें वो छोटे छोटे नहीं चाहिए, हमें इसको ना जोर के साथ जब हम करेंगे ना, तो ये देखें, ये लंबे लंबे ये चीज चाहिए हमें। ये समझ आइए ना, इस तरह करना है आपने। इसको दबा के करेंगे ना, तो फिर इस तरह के स्लाइस निकलेंगे। ये देखें, इन तमाम आलूओं को जो हमने कश किए हैं, इसको पानी के अंदर हमने डाल देना है। पानी के अंदर डाल के इसको 2-3 पानी में नथारना है। नथार के फिर इसको किसी स्टेनर में निकाल लेना है। इसका सारा पानी जो है ना, इसके अंदर से रिमूव कर देना है। ये देखें, इनको मैं अच्छे तरीके से मैंने इनको खुश्क कर लिया है। स्टेनर में निकाल के इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहने देना। अब इसको हम इसके अंदर डाल लेते हैं। बाउल के अंदर डालने के बाद अब इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा हरा धनिया है, ये मैंने ब्रीक ब्रीक काटा हुआ है। अगर आपने धनिया डालना है तो डाल लें, नहीं डालना स्किप भी कर सकते हैं। धनिया बहुत प्यारा लगता है, आप ज़रूर डालिएगा। लेकिन ये है कि अगर ना भी डालें तो गुजारा हो सकता है। ये सब्ज़ प्याज है, वो भी मैंने ब्रीक ब्रीक काट ली है। इसके अगर आपके पास सब्ज़ प्याज ना हो तो आप ब्रीक ब्रीक लंबाई में काट के ना, तो दूसरा प्याज भी डाल सकते हैं। ये है नमक है, ये 1/2 टी टेबल स्पून से कुछ ज़्यादा है। नमक आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। ये कुटा हुआ मसाला मिक्स है, ये सारे मसालों में ये डाला है, थोड़ा सा डाला है, 1 चुटकी समझ लें, 1/4 चम्मच समझ लें। ये मेरे पास है हल्दी पाउडर, ये हल्दी पाउडर डाल लें या आप फूड कलर डाल लें, कुछ भी डाल लें। मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, फूड कलर की निस्बत इसका बेनिफिट ज़्यादा है। ये डालने के बाद जो है हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये 1 टेबल स्पून है चिली फ्लेक्स। और ये हमारे पास है काली मिर्च, ये हम थोड़ी सी डालेंगे। ये डालने के बाद हम इनको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने से पहले इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर है मेरे पास, ये कॉर्नफ्लावर है, ये तकरीबन 6 चम्मच हैं, ये टेबल स्पून 6 चम्मच है। ठीक है,
ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये सेट हो सके। ये थोड़ा सा इसके अंदर ना मैं बेसन डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह ना हाथ के साथ मिक्स करना है। ये चम्मच चम्मच वाला काम नहीं है। हाथ अल्लाह ने दिए किस लिए है, इसीलिए तो दिए, तो इसको इनका इस्तेमाल करें। ये थोड़े से तिल है मेरे पास, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इनका ये अगर डालना चाहें तो आप डाल लें, अगर नहीं डालें स्किप कर सकते हैं, लेकिन इनसे फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप अगर डाल लें तो ज़्यादा मज़े के बनेंगे ये आपके पोटैटो स्नैक्स। इसको आप 10-15 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देते हैं, फिर इसके बाउल तैयार करते हैं। अब हम ना इसको रखे हुए हमें ना तकरीबन 15 मिनट हो गए। अब इसके अंदर जो है ना हम एक अंडा ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये इसको जोड़ने के लिए, इसकी बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया है मैंने, ताकि ये फिर ये जो है ना हमारा ये गोला ये स्नैक्स है ये खुलेगा नहीं। अब हम इसको ना ऐसे करके ना दबा के इसको इस फॉर्म में ले आएंगे। साथ साथ हम बनाते जाएंगे और साथ साथ हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। ऐसे बनाना, ठीक है। ये चीज़ ये मैंने एक बनाया है। इसके ये तिल है मेरे पास, इसको ना हल्का हल्का इसको ना तिल लगा लेने, इससे इसकी लुक बड़ी प्यारी आएगी। अगर आपके पास तिल है तो लगा लें, नहीं तो ये वैसे भी फ्राई हो सकता है। इस तरह मैं बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये तेल जो है ना इसको मैं चेक कर रही हूँ, ये देखें इसकी ये बुबलियाँ सी ऊपर आ रही हैं ना, इसका मतलब तेल हमारा बिल्कुल सेट हो गया है, गर्म हो गया है। इसके अंदर हम डालते हैं ये जो है ना, एक ये मैंने तिल वाला बनाया है आपको बताने के लिए, और ये जो है ना ये तिल वाला बनाया है, और बकाया जो है तिल के बगैर है। ये तिल वाला ही डालते हैं पहले। ये तिल के बगैर भी बड़े मज़े के बन जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त बन रहे हैं। इसको मैंने हिलाया है, ये देखिए बाउल कितने ज़बरदस्त बने हैं। इसको टूटने टाटने का कोई डर नहीं है। अब आग को हम मीडियम लो कर देंगे। जब डालने हैं तो आग को तेज़ रखना है, जब थोड़े हार्ड हो जाए तो फिर आग को दरमियानी कर देना। ये देखिए नीचे आग बिल्कुल मीडियम चल रही है। ये जो तिल वाला है वो इस शेप में है, तो अगर आप तिल वाला बनाना चाहें तो तिल वाले बना लें, तिल वाले नहीं बनाने तो ये देखें, ये कैमरा आपको दिखा सके, ये देखिए ये इतने मज़ेदार और इतने क्रिस्पी बनेंगे, यकीन करें आप एक बार बनाएं और बार बार बनाएंगे। और बहुत सस्ती और सादा सी रेसिपी है, घर में पड़ी हुई चीज़ों से आप बना सकते हैं। ये देखें कलर देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इन प्यार है। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। अगर आप साउंड आपको आवाज़ आ रही हो तो इनका साउंड चेक करें, इतने ये क्रिस्पी हैं, अंदर से ये अंदर तक ये क्रिस्पी हैं। ये देखिए ये जो तिल वाला है ये भी देखिए, इसकी भी लुक देखें। ये देखिए ये बाउल इतने मज़ेदार होते हैं कि आप बच्चों को बना के दें। माशाल्लाह से बाहर की चीज़ों से जो है ना बच्चों को बचाएं, अपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से बच्चों को चीज़ें बना के दिया करें ताकि बच्चे भी खुश
माँ बाप भी खुश और भी खुश। ये देखें माशाल्लाह से हमारे पोटैटो स्नैक्स, आलू के स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं। ये तिल वाला पीस है, ये देखें ये अंदर तक पका हुआ है। हम सबका रोज़ा है इसलिए हम खा के तो आपको दिखा नहीं सकते। इनका साउंड चेक करें, ये देखें इस कदर क्रिस्पी हैं ये, ऊपर से अंदर से भी तक ये क्रिस्पी हैं और गले हुए हैं और बिल्कुल सेट हैं। और ये इतने मज़े की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।